वो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही काम कर रही है, कुछ काम नहीं कर रही है। वो एक ही काम कर रही है कि काम कुछ नहीं कर रही, सिर्फ ट्रांसफर कर रही है। ट्रांसफर की तरफ उनका ध्यान है। ग्राउंड पे आके देखें आप क्या हालत है लोगों की। उन्होंने वादे किए थे। आज की डेट में राहुल गांधी, अब मैं आपको बोलूंगा, पप्पू ही है। जिन स्टेटों में इनकी सरकार बनती है वहां पे वोट चोरी नहीं होती, ना ईवीएम हैक होती है। तो ये एक प्रोपोगंडा है और इनको इन्हीं चीज़ों पे बस लोगों को गुमराह करना है। असम में, वेस्ट बंगाल में बना सकते हैं तो पंजाब में भी बना सकते हैं। आज ममता सड़कों पे रो रही है, दौड़ रही है, पीट रही है। उसी की बदौलत पीट रही जो उसने लोगों के साथ किया था और आज जनता ने उसको करके दिखा दिया। चीज़ों में बदलाव लाने के लिए लोग अब तैयार हैं। अगली बार पंजाब भी, चाहे हिमाचल हो, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भी भाजपा की सरकार बनेगी। आज आप कश्मीर में जाके देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में, जम्मू में आके देख लीजिए। जम्मू के साथ उन्होंने वैसे ही भेदभाव करना है, वो आपको पता है, सदियों से चलता आ रहा है। और हमें जो कुछ मिला है लड़ के झगड़ के मिला है। इस समय जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर और वेस्ट बंगाल में जो भाजपा की जीत हुई है उस पर बातचीत करने के लिए मार कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक हमारे साथ सुरेंद्र कुमार जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सुरेंद्र जी, सबसे पहले आप कटरा पहुंचे हुए हैं, आपको जय माता दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कटरा पर। और बात करेंगे सबसे पहले बंगाल की। वेस्ट बंगाल में काफ़ी अरसे के बाद जो है वो आपकी भाजपा की सरकार बनी, कैसे आप इसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। जय माता दी। आप आज इधर कटरा में आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ माता के चरणों में। और इसी के साथ जो आप बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की और असम की बात करें हम, तो मेरे को भी वहाँ पे सवा महीना पे वहाँ पे रहने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ। इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन में ड्यूटी लगी थी। असम तो हमने जीतना ही था। और वहाँ पे जो जितने भी मुझे कार्यकर्ता और हमारा जो संगठन मिला, बड़ी मेहनत और लगन के साथ, शिद्दत के साथ उन्होंने अपने कार्य का निर्वाह किया। और आज देखिए वहाँ पे असम में भी भाजपा की सरकार बन चुकी है। 12 तारीख को वहाँ पे शपथ समारोह है। और इसी के साथ हम बात करें वेस्ट बंगाल की, सबसे बहुत बड़ी जीत है। और हमारे जो सैकड़ों कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, उन्हीं की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे खड़ी। आज देखिए वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। और मैं आज उन भाइयों को भी नमन करता हूँ, जो बहनें, जब भाई जिन्होंने अपनी शहादत दी थी। और उन सैकड़ों कार्यकर्ता की मेहनत की बदौलत आज ये भारतीय जनता पार्टी रंग ला रही है। और आप देखिए कि यहाँ पे जो हमारे जो साथी थे, हमारे लोग थे, उनके साथ जो यातनाएं हुई, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, लोगों को जिंदा जलाया जाता था, लोगों के साथ उनको जो उनके साथ भेदभाव होता था। जब भी कोई हमारी माँ दुर्गा की पूजा के लिए जब रैलियाँ निकलती थी तो उनको रोका जाता था और डेलिबरेटली रोका जाता था। और लोगों ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। देर आए दुरुस्त आए, मगर आए। वहीं बात करें वेस्ट बंगाल में, जहां पर ममता बनर्जी की सरकार थी, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि वहां पर जो माना जाता था वो एक टीएमसी का वहां पर गढ़ था, वहां पर एक जीत, इतनी बहुमत के साथ जीत, क्या कितना यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा? गढ़ तो था ही था। गढ़ जो उनका था वो गुंडागर्दी थी। गुंडागर्दी की बदौलत उसकी आपका रवैया देखो आप। जब वो हमारी नई सरकार चुन के आई है, उसका दायित्व बनता था वहाँ पे जाके इस्तीफा दे और उसमें उसको सम्मिलित होना था, उसमें वो भी नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है, दिखाता है कि मनमानी, गुंडागर्दी, और उसका लोगों ने जवाब दिया उसको। आज ममता सड़कों पे रो रही है, दौड़ रही है, पीट रही है। उसी की बदौलत पीट रही जो उसने लोगों के साथ किया था और आज जनता ने उसको करके दिखा दिया। और आज वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बन चुकी है और अच्छे से शासन चलेगा। और लोगों की भलाई के लिए, लोगों के लिए जो ऐसी बहुत सारी स्कीमें थी, वहाँ वहाँ के लोगों को उसने वंचित रखा था। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके कर कमलों से, उन लोगों की भलाई के लिए उनके जो कार्य हैं उनको किया जाएगा। वहीं बात करें लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की बात करें, जैसे ही वहाँ पर आपकी वेस्ट बंगाल में और असम में सरकार बनती है तो वो आरोप लगाते हैं, ट्विटर पे ट्वीट करते हैं कि वोट चोरी का मुद्दे को लेकर कि हर बार जब भी भाजपा जीती है तो उनका कहना है कि वोट चोरी से जीती है। क्या आपको लगता है कि वोट चोरी होती है या फिर उनके कहने की बातें? जिन स्टेटों में इनकी सरकार बनती है वहाँ पे वोट चोरी नहीं होती, ना ईवीएम हैक होती है। तो ये एक प्रोपोगंडा है और इनको इन्हीं चीज़ों पे बस लोगों को गुमराह करना है। पर जनता अब समझ चुकी है, इनको जान चुकी है। जो लोगों के साथ इन्होंने 70 साल भेदभाव किया, वो जनता बखूबी जानती है और उस चीज़ को समझ चुकी है। और ऐसा कुछ नहीं है और लोग सब जानते हैं। और लोग आज की डेट में राहुल गांधी, अब मैं आपको बोलूँगा, पप्पू ही है।
तो इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। वहीं बात करें आने वाले समय में पंजाब भी इलेक्शन है 2027 में, क्या जिस तरह से वेस्ट बंगाल में टीएमसी का गढ़ माना जाता था वहाँ पर भाजपा की जीत हुई, असम में भाजपा की जीत हुई, क्या माना जा सकता है कि आने वाले समय में पंजाब में भी भाजपा की सरकार मिलेगी? अगर हम असम में, वेस्ट बंगाल में बना सकते हैं तो पंजाब में भी बना सकते हैं। लोग आम आदमी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, आपने टीएमसी की बात की थी, लोगों को ये गुमराह करते हैं और लोगों को वंचित रखते हैं स्कीमों से। जितने भी जो बेनिफिट थे लोगों को नहीं मिल पाते हैं, और वही हाल पंजाब का भी है। आप देखिए, नशे का प्रकोप ज़्यादा बढ़ चुका है, और मुझे लगता है इन सब चीज़ों में बदलाव लाने के लिए लोग अब तैयार हैं। अगली बार पंजाब भी, चाहे हिमाचल हो, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भी भाजपा की सरकार बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। और कार्यकर्ता जिस हिसाब से, जिस निष्ठा से काम करते हैं, और ग्राउंड लेवल पे भाजपा का एक जो कार्यकर्ता है, जीरो से स्टार्ट होके जीरो लेवल पे आके काम करता है। जो पंक्ति में लास्ट व्यक्ति है, उस तक जो जितनी स्कीमें चल रही हैं उसका बेनिफिट उस तक पहुँचे, उसके लिए काम करता है। तो मुझे लगता है ये अब आने वाले दिनों में, ये दिन अब दूर नहीं है, जब आप पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करें, तो भाजपा की सरकार आएगी। क्या लगता है कि अभी आपका वहाँ पर जो है वो वहाँ पर सरकार चल रही है, काफ़ी प्रभाव भी उनका वहाँ पे देखने को मिलता है। क्या कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है आपको वहाँ पर सरकार बनाने के लिए? आप देखिए कि मुश्किल की अगर बात करें तो मैंने आपको एक ही चीज़ बोली है, भाजपा जीरो से स्टार्ट करती है, ग्राउंड से स्टार्ट करती है। मैं अपनी बात करूं तो मैं भी एक गरीब परिवार से था। जब मेरे को मैंडेट मिला तो एक छोटे से घर से उठ के आए थे। मैं एक मंडल की टीम में रहा, जिला की रहा, महामंत्री रहा, बड़ी सारी स्टेटों में इलेक्शन करवाने का उसका भी मौका मिला, इलेक्शन के लिए जाने का मौका मिला। और उसी के संदर्भ में 1.5 साल पहले जो चुनाव हुआ उसमें मेरे को भी मैंडेट मिला। ये है भारतीय जनता पार्टी। जब ये मैंडेट देती है, आपने देखा वेस्ट बंगाल में एक बर्तन साफ करने वाली, उसको मैंडेट मिला। ये कोई और कोई काम करती थी, उसको भी मैंडेट मिला। और मुझे लगता है ये सारी चीज़ें भाजपा एक जो जीरो लेवल पे जाके, ग्राउंड पे जाके ये सब देखती है। और आने वाले समय में पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी, हमें कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर के मार कॉन्स्टिट्यूंसी के यहाँ पर विधायक हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जहाँ पर सरकार है, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, क्या आपको लगता है कि वादे पूरे हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे तो कहाँ त्रुटियाँ रह रही हैं? आप जम्मू कश्मीर की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही काम कर रही है, कुछ काम नहीं कर रही है। वो एक ही काम कर रही है कि काम कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ ट्रांसफर कर रही है। ट्रांसफर की तरफ उनका ध्यान है। ग्राउंड पे आके देखें आप, क्या हालत है लोगों की। उन्होंने वादे किए थे, आज आप कश्मीर में जाके देख लीजिए, जम्मू में आके देख लीजिए। जम्मू के साथ उन्होंने वैसे ही भेदभाव करना है, वो आपको पता है, सदियों से चलता आ रहा है। और हमें जो कुछ मिला है, लड़ के झगड़ के मिला है। और उनकी जो मानसिकता है, जो उनकी सोच है हमारे प्रति, जम्मू के प्रति उनका जो रवैया है, हमें इग्नोर किया जाता है। आप फ्लड की बात ले लें, जो पिछले दिनों फ्लड आया था, तो उसमें भी उन्होंने जम्मू की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। और जितने भी फंड्स आते हैं, उनकी कोशिश ये रहती है कश्मीर खित्ते को ज़्यादा वो ध्यान देते हैं। तो मुझे लगता है एक बड़ी सोची समझी इनकी साजिश है। तो उमर साहब को जम्मू में भी ध्यान देना चाहिए। उमर साहब खाली कश्मीर के चीफ मिनिस्टर नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं। अब वहीं बात करें उनका, उमर अब्दुल्ला का एक बयान आता है कि वाइन शॉप को लेकर कि वाइन शॉप बंद होनी चाहिए। वहीं उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि वाइन शॉप बंद होने की जगह लोग पीना बंद कर दें। आपने भी सुना होगा ये, कैसे देखते हैं आप इस बयान को? माननीय एलजी साहब ने जो बीड़ा उठाया 100 दिन का नशा मुक्ति का, मैं उसी के संदर्भ में बोलूँगा। तो चीफ मिनिस्टर को भी लाना चाहिए ये बिल, हम भी उनकी सपोर्ट में खड़े होंगे। शराब करनी चाहिए बंद इनको। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ठेके बंद करने की जगह जो लोग पी रहे हैं इनको पीनी ही नहीं चाहिए। तो कौन बोल रहा है कि इनको शराब पिए? आप शुरुआत करें ना, आप ठेके बंद करें, हम लोगों को मना करना बंद करेंगे। आप ठेके तो बंद कीजिए। आप ठेके बंद के, हर विधानसभा 3-3 4 खोल के रखे हैं, लोगों को रोजगार दीजिए। आपने दारू के ठेके खोल के दे दिए हैं। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर साहब को जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, खाली एक खित्ते के कश्मीर के चीफ मिनिस्टर नहीं है। जम्मू की तरफ भी उनको ध्यान देना चाहिए। जी, चलिए, तो जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुरेंद्र कुमार जी थे, जो मार कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक थे। इन्होंने वेस्ट बंगाल के ऊपर जीत के बारे में बताया कि किस तरह की मेहनत वहाँ के कार्यकर्ताओं की लगी है। तो उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले समय में पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी भाजपा का परचम लहराता हुआ नजर आएगा। कैमरे के पीछे हैं ज्योति प्रकाश, मैं आपके साथ रूपम शर्मा। देखते रहे द रियासी टाइम्स। धन्यवाद।